एक फैसला ये आया कि सिर्फ एक एक्ट को या ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया गया है, तो चीफ जस्टिस साहिबा से लेके पूरे अदालती निजाम के ऊपर जिस किस्म की ये तनकीद कर रहे हैं आम कारकुन, नीचे से उठ के ऊपर आने वाला सोहेल आफरीदी, उसने जो लाहौर का दौरा किया वो सबके सामने है। उन्होंने कहा है कराची वालों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, सिंध वालों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। सोहेल खान आफरीदी को डी चौक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोहेल आफरीदी ने बुनियादी तौर पे मरियम नवाज साहिबा को चैलेंज किया है कि आप पेशावर में जलसा करें और हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दें, फिर देखते हैं कि अवाम कहाँ पे ज्यादा आती है। सोहेल आफरीदी ने लाहौर का दौरा किया और उसके मुकाबले में मरियम बीबी जो है वो 2 रोजा दौरे पे दुबई चली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब दौरे के ऊपर दुबई चले गए। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जुनैद सफदर की शादी के दावतनामे देने के लिए दुबई रवाना। अगर आप खबर की तफसील पढ़ें तो मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जुनैद सफदर की शादी के दावतनामे देने के लिए दुबई रवाना हो गए। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज जाती उम्रा से दुबई के लिए रवाना हुए, जहां वो 2 रोजा क्याम करेंगे। इस दौरान मियां नवाज शरीफ जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई में मुकीम करीबी अजीजों और दीगर मेहमानों को शादी के दावतनामे देंगे। दुबई में क्याम के दौरान नवाज शरीफ की लंदन रवानगी भी मुतवक्को है। वाज़ेह रहे कि जुनैद सफदर की शादी मारूफ सियासी खानदान या फिर सियासतदान रोहेल असगर की पोती शानजे से तय हुई है और शादी की तकरीब 16, 17, 18 जनवरी को मुनक्कद होंगी, जबकि मेहंदी और वलीमा की तकरीबात जाती उम्रा में होंगी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक सूबे की वज़ीर आला उठी हैं और वो 2 दिन के लिए दुबई चली गई क्योंकि उन्होंने बेटे की शादी के दावतनामे देने हैं। और पिछले 3 दिन से आप देखें कि पंजाब में बैठी हुई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ये कह रही थी कि सोहेल आफरीदी लाहौर क्यों आ रहा है। भाई लाहौर उसका क्या काम है, वो तो पेशावर में काम करे, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काम करे। अब क्या एक सूबे की वज़ीर आला इस तरह फैसला कर सकती हैं कि जी वो अचानक उठें और वो दुबई चली जाएं क्योंकि उन्होंने वहां पे अपने बच्चे के शादी के जो कार्ड्स हैं वो बांटने। अब इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो दौरा हो रहा है इसका खर्चा कौन उठा रहा है? क्या सरकारी त्यारे पे वो गए हैं या प्राइवेट एयरलाइन पे गए हैं, खुद टिकट खरीद के गए हैं, या एयरफोर्स के जहाज पे गए हैं, या वज़ीर आला के जहाज पे गए? ये तफसीलात भी सामने आना बहुत जरूरी है। जो हम न्यूज रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैरून मुल्क रवाना दुबई में 2 रोज क्याम करेंगे और रायविंड से जारी इतलात के मुताबिक दोनों रहनुमा दुबई में 2 रोज क्याम करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ जाती और सियासी अमूर पर तवज्जो देंगे। नवाज शरीफ की दुबई क्याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्को है, जहां वो तवील क्याम करेंगे। भाई तवील क्याम कैसे करेंगे? इसलिए कि 16, 17, 18 जनवरी को शादी भी है, वो ये भी बताया जा रहा है। आई डोंट नो कितना अरसा वो क्याम करेंगे, पर एनीवे ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर ओहदेदारों का कहना है कि दोनों रहनुमा बैरून मुल्क क्याम के दौरान पार्टी अमूर और सियासी हिकमत अमली पर भी गौर करेंगे। इस मौका पर पार्टी के कारकुनान और रहनुमा उन्हें सलामती और कामयाब सफर की दुआएं दे रहे हैं। भाई ये पार्टी के कौन से मामलात हैं जिनके ऊपर गौर करने के लिए दुबई जाना जरूरी है? वैसे सिटी जो 42 है, मोहसिन नकवी साहब का चैनल, वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये वहां पे शादी के कार्ड देने गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कैसे हुक्मरानी होती है। अगर आपके शादी के कार्ड हैं वो तो पोस्ट भी हो सकते हैं, कोई और भी जाके दे सकता है। क्या जरूरी है कि एक सूबे की वज़ीर आला उठें? 12-14 करोड़ का सूबा है, कभी इसकी वज़ीर आला जापान चली जाती हैं, कभी वो चाइना चली जाती हैं, कभी किसी और जगह पे चले जाते हैं और ये सब कुछ सरकारी खर्चे पे हो रहा होता है। अब ये जो दौरा है, जो मुबैना तौर पे ये लोग कार्ड देने जा रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इस दौरे का खर्चा कौन उठा रहा है? क्या ये सरकारी जहाज पे गए हैं या नहीं गए हैं? ये तफसीलात सामने आना बहुत जरूरी है। और पार्टी अमूर के ऊपर गौर करने के लिए दुबई जाने की क्या जरूरत है? क्या पाकिस्तान के अंदर बैठ के पार्टी अमूर के ऊपर गौर नहीं हो सकता? पर एनीवे जनाब, ये खबर है कि दोनों मोअज़्ज़िज़ जो रहनुमा हैं वो दुबई के 2 रोजा दौरे पे रवाना हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल ने प्रॉपर्टी एक्ट फैसले पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया, मुबैना तौर पे उसकी मजम्मत की और उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोपोगेंडा किया गया। मैं खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रॉपर्टी एक्ट फैसले पर पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया। पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि जनाब के एग्जीक्यूटिव कमेटी जो उनकी है उसका इजलास वाइस चेयरमैन चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच की जेर सदारत हुआ, जिसमें कौंसिल ने मुतफिका तौर पर पंजाब प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ मलकियत एक्ट 2025 को मुस्तरद किया
और पाकिस्तान बार कौंसिल ने पंजाब प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ मिल्कियत एक्ट नाफिज करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ना सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबा को तनकीद का निशाना बनाया गया, बल्कि एहसन बोन साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनके खिलाफ जिस किस्म की वीडियोस बनाई गई उन शख्सियात की जानिब से जो नून लीग के हमायती समझे जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ लिखा गया वो इंतहाई नामुनासिब था। अगर अदालत से कोई फैसला आता है तो आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन एक फैसला ये आया कि सिर्फ एक एक्ट को या ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया गया है, तो चीफ जस्टिस साहिबा से लेके पूरे अदालती निजाम के ऊपर जिस किस्म की ये तनकीद कर रहे हैं, जितनी तल्ख इन्होंने बातें की हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की अहलिया हो जाएं, उनको भी सजा हो चुकी है, खान साहब को रोज सजा होती है, लेकिन ये कहते हैं कि जी उनके लहजों में इतनी तलखी क्यों है। अपनी दफा तो आप ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि एक फैसला आपके खिलाफ आया और वो भी एक्ट को या कानून को खत्म या कालादम नहीं करार दिया गया, सिर्फ मुअत्तल किया गया और मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा है कि जी फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फैसला होगा। पर एनीवे पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुजम्मत की और उन्होंने ये कहा है कि जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहिबा हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने प्रोपेगेंडा किया। अच्छा जी, ये सामने जो साइड पे आपको वीडियो नजर आ रही है, ये वीडियो है सोहेल अफरीदी की। ये उन दिनों की वीडियो है जब खान साहब जमान पार्क में थे। दिखाने का मकसद ये है कि आम कारकुन नीचे से उठ के ऊपर आने वाला सोहेल अफरीदी, उसने जो लाहौर का दौरा किया वो सबके सामने है। वापसी के ऊपर फिर वो सरगोदा भी गए, उनके कुछ कारकुन हैं, गालबन वो कहीं पे गिरफ्तार हैं या लापता हैं, उनका घर का भी उन्होंने विजिट किया, उनसे भी मिले। सरगोदा के अंदर दीगर जगहों पे भी उनकी थोड़ी बहुत अवामी इंटरेक्शन हुई। और अब सोहेल खान अफरीदी ने, जिस तरह कल ही मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि अगला जो स्टॉप है वो है कराची, सोहेल अफरीदी ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लाहौर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि थैंक यू लाहौर पंजाब, थैंक यू इमरान खान सोशल मीडिया द रियल इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया है इमरान खान का, वो पाकिस्तान की असली इस्टेब्लिशमेंट है। और आगे वो लिखते हैं जो जुमला सबसे इंपॉर्टेंट है, बी रेडी कराची सिंध इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कराची वालों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं, सिंध वालों तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगला स्टॉप जो है सोहेल खान अफरीदी का कराची होगा। कराची में भी वो अवामी इंटरेक्शन वगैरह करेंगे, अवाम को इंगेज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, साफियों से मिलेंगे, दानिश्वरों से, दीगर लोगों से उनकी कोशिश होगी कि वहां पर मुलाकात हो। और अब प्लान क्या है सोहेल खान अफरीदी साहब का? देखिए, बहुत सारे लोग आपको ये खबरें दे रहे थे कि 26 नवंबर को सोहेल खान अफरीदी डी चौक जाएगा, सोहेल खान अफरीदी एक जत्था लेके आएगा, सोहेल खान अफरीदी ये करेगा। और मैंने उस वक्त भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जितना मेटिकुलसली, जितना बेहतरीन तरीके से सोहेल खान अफरीदी अपने सियासी कार्ड्स खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में हमने बहुत कम किसी को अपने सियासी कार्ड ऐसे खेलते हुए देखा है। आपने देखा कि उनके खिलाफ बड़ी पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, हुकूमती वुजरा ने बहुत सारे उन पे इल्जामात लगाए, कहा गया कि उनको नहीं बनने दिया जाएगा। यहां तक कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने टीवी पे बैठ के कहा कि हमारी खबर यह है कि सोहेल अफरीदी जो है वो वज़ीर आला नहीं बनेगा, उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा। लेकिन मैंने उस वक्त भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि सोहेल खान अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकना इस वक्त ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और उसके बाद ये तासुर ये था कि जिस तरीके से उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं वो रिएक्ट करेंगे। कभी कहा जा रहा है कि उनको ये कह दिया गया, उस जगह पे उनको वो कह दिया गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। पंजाब के दौरे के अंदर भी आपने देखा जिस तरह उनको धक्के पड़े असेंबली के अंदर, जिस किस्म के वहां पे इल्जामात लगाए गए पंजाब हुकूमत की जानिब से, ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उनको पता है, उनको इस चीज का इदराक है कि चीजों को मैंने आगे किस तरह लेके चलना है। और वो बड़े एक जो इसे कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह चीजों को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चल रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं आपसे ये पहले भी शेयर कर चुका हूं कि सोहेल खान अफरीदी को डी चौक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके जहन में जो एहतजाज का प्लान है, उनके जहन में जिस किस्म का एहतजाज है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने डी चौक जाना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सोहेल अफरीदी एक सूबे के वज़ीर आला हैं। खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई डी चौक पे जाके पाकिस्तान पे कब्जा तो नहीं करना। बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना। वो इस तरह की एक स्ट्रीट मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि हर तरफ से हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़े, पंजाब के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, कराची के अंदर भी, सिंध में भी, दीगर जगहों पर भी। और जब हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा तो फिर उसके नतीजे में शायद कोई हल निकले। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो डी चौक जाए। जो बहुत सारे लोग डी चौक कहते हैं, मुझे एनी टाइम जो है सून सोहेल खान अफरीदी डी चौक की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन बड़े मेटिकुलसली वो इस स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और एक उनके जहन में एक नक्शा है, उसके मुताबिक वो चीजों को लेके चलेंगे, जिससे आप देखेंगे कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर तो बढ़ेगा।
अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी सोहेल खान अफरीदी का जो लाहौर का ट्रिप था वो नाकाम हो गया। भाई जिस किस्म की उसमें रुकावटें थी, अगर वो नाकाम हो गया और हुकूमत ये समझती है कि उनकी सपोर्ट नहीं है, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि उनको जलसे की इजाजत दें, उनको मीनार पाकिस्तान पे कहें कि आओ मीनार पाकिस्तान को भर के दिखाओ। सोहेल खान अफरीदी को इमरान खान तो नहीं है, ना ही कोई टीयर 1 का लीडर है वो तरीके इंसाफ का। वो तो एक आम कारकुन है जो कुछ अर्सा पहले तक सड़कों के ऊपर इस तरह पुलिस की जब आंसू गैस फेंक रही थी तो वो किस तरह खड़ा था वहां पे, ये वीडियो के अंदर मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो हुकूमत पंजाब को तो उनको दावत देनी चाहिए कि भाई आओ जलसा करके दिखाओ। अच्छा, हुकूमत पंजाब उनको दावतनामा देती है या नहीं देती, जलसे की इजाजत देती है या नहीं देती? सोहेल अफरीदी ने मरियम नवाज साहिबा को खुली ऑफर की है कि आप आएं और खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें। सोहेल अफरीदी ने बुनियादी तौर पर मरियम नवाज साहिबा को चैलेंज किया है कि आप पेशावर में जलसा करें और हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दें, फिर देखते हैं कि आवाम कहां पे ज्यादा आती है। वैसे ये जो कहते हैं कि जी उनकी मकबूलियत खत्म हो गई, ये तो बड़ा जबरदस्त मौका है नून लीग के लिए। वो जाएं, करें पेशावर में जलसा और उनको इजाजत दें मीनार पाकिस्तान में, कहें कहीं पे और तुम जलसा नहीं कर सकते, मीनार पाकिस्तान को भर के दिखाओ, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर दानिश साहब जो हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आप 92 न्यूज़ पे उनका प्रोग्राम वगैरह भी देखते होंगे। उन्होंने एक ट्वीट शेयर की हुई थी और उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था सोहेल अफरीदी का और मरियम बीबी का। और ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है, मरियम नवाज शरीफ और सोहेल अफरीदी में बहैसियत सियासतदान वज़ीर आला उनका किरदार और अहलियत का मुआजना। और उन्होंने एक शेयर की हुई थी चीज़ें। अब सोहेल अफरीदी इलेक्टेड PTI चीफ मिनिस्टर, मरीम नवाज शरीफ सेलेक्टेड PMLN डॉटर ऑफ नवाज शरीफ। उन्होंने ये भी लिखा है जो सोहेल अफरीदी के हवाले से कि कॉमन ग्रास रूट वर्कर, दूसरी तरफ डॉटर ऑफ नवाज शरीफ कि एक तरफ वर्कर है, दूसरी तरफ एक लीडर की बेटी है। इंटर पॉलिटिक्स थ्रू स्ट्रगल, वो बड़े स्ट्रगल करके आए हैं उन सियासत के अंदर सोहेल अफरीदी। मरीम नवाज साहिबा जो हैं इनहेरिटेड पॉलिटिक्स, यानी उनको वरासत में पॉलिटिक्स मिली है, सियासत मिली है। सोहेल अफरीदी के बारे में लिखा हुआ है क्लीन रिकॉर्ड, नो करप्शन एलिगेशंस। वैसे जब से वो वज़ीर आला बने अब तो उनके ऊपर मंशियात, स्मगलिंग और पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लग रहे हैं। पर एनीवे, दूसरी तरफ मरियम बीबी के हवाले से डॉक्टर दानिश ने लिखा हुआ है कि मल्टीपल करप्शन एलिगेशंस, कन्विक्शंस, उसके साथ साथ सम इक्विटल्स येट एलिगेशंस रिमेन के उनके ऊपर कुछ अभी भी इल्जाम वगैरह हैं, कुछ में उनकी जो है इक्विटल वगैरह भी हो गया है। और कॉम्पिटेंस, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, और ये चीज़ें भी उन्होंने लिखी हैं। और उसके साथ उन्होंने ये लिखा है कि बुनियादी तौर पे कि उनको इनहेरिटेंस में मिली है, यानी वरासत में सियासत मिल गई है, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और सोहेल अफरीदी बड़ी मेहनत करके आया है। तो पता नहीं ये इतनी उन्होंने क्यों सोहेल अफरीदी की तारीफें की हैं डॉक्टर दानिश ने, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं सीनियर सहाफ़ी जायद गिशकोरी साहब ने एक वीडियो शेयर की हुई है। ये वीडियो साइट पे चल रही है, आपको नजर आ रही होगी। इसमें बताया गया है जनाब के PIA की 2 एयर होस्टेसेस हैं, वो आपस में लड़ रही हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले एयरपोर्ट के ऊपर उनकी आपस में लड़ाई होगी और एक तरह से हाथापाई हो रही है। 2 मोजेस जो फजाई मेजबान हैं, जो 2 ख्वातीन, उनके दरमियान ये मुबैना लड़ाई हो रही है और ये PIA की एयर होस्टेसेस हैं। अब ये पता नहीं निजकारी से पहले लड़ाई हो रही है या निजकारी के बाद लड़ाई हो रही है या उस कब की ये वीडियो मुझे नहीं पता। जायद गिशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, संजीदा सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर की हुई थी। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कब की ये वीडियो है और किस वजह से लड़ाई हुई। ना भी पता चले तो कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट मसला नहीं है, लेकिन असल इशू ये है कि PIA की निजकारी तो हो गई है। अब PIA के अंदर बेहतरी कैसे आएगी, कैसे PIA को आगे बढ़ाया जाएगा, रिमेनिंग जो 25% शेयर हैं उनको कौन खरीदेगा, इसलिए कि घाटे में हमारा जो भी होता है इदारा, उसमें तो कोई भी सरमायाकारी नहीं करता। वो हुकूमत वाले फौजी फाउंडेशन के शेयर्स दे रहे हैं UAE को, क्या वो कोई वाइज डिसीजन है कि एक ऐसा इदारा जो मुनाफा बख्श है उसके शेयर दिए जा रहे हैं? ये तो हुकूमत वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर तनकीद ये जरूर हो रही है कि भाई वो इदारे जिनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पे तो कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। वहां पे मुल्क के अंदर ही बिडिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हमारे चलते हुए इदारे हैं, जो हमारी बेसिकली बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, जिनसे मुनाफा भी आता है, उन इदारों के अंदर जो इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं वो हम गैर मुमालिक को दे रहे हैं। क्या ये मुनासिब है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जी, बड़ी खबर यही है कि सोहेल अफरीदी ने लाहौर का दौरा किया और उसके मुकाबले में मरियम बीबी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पे दुबई चली गई हैं
और दुबई में उनकी जो मसरूफियात हैं वो मैंने आपको बता दिया कि मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। आप देखते हैं कि मियाँ साहब कितने दिन दुबई में रहते हैं, वहां से आगे वो किधर जाते हैं और कब उनकी वापसी होती है। जो भी सूरत हाल होगी, हमारी कोशिश होगी कि आपको अप टू डेट रखा जाए। इस दौरे के हवाले से जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिस चीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि अगर ये लोग शादी के कार्ड देने गए हैं अपनी फैमिली की एक शादी के, तो क्या फिर ये सरकारी दौरा है? क्या इसमें सरकारी जहाज इस्तेमाल हो रहा है? क्या इसमें सरकारी पैसा इस्तेमाल हो रहा है? ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।